नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP1 नया चैनल पर आपका स्वागत करता हूं नए खबर के साथ। अभी स्थानांतरण पर लग गया है रोक। क्या है मामला, जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर ले इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। तो यहाँ पर जो पत्र जो जारी किया गया है आप लोग देख सकते हैं। पत्रांक जो है यहाँ पर लिखा हुआ है 11/011/6/2026-75 और इसका जो दिनांक है वो है 16/3/2026 का। जनगणना कार्य निर्देशालय झारखंड, भारत सरकार गृह मंत्रालय जनगणना कार्य निर्देशालय झारखंड के द्वारा है ये पत्र, जिसमें कहा गया है सेवा में मुख्य सचिव झारखंड सरकार, प्रथम तल प्रोजेक्ट भवन धुरवा रांची। विषय जो दिया गया है साफ कहा गया है इसमें, भारत की जनगणना 2027 के लिए नियुक्त जनगणना पदाधिकारियों का 31 मार्च 2027 तक स्थानांतरण नहीं किए जाने के संबंध में। मतलब ये जो है पत्र लिखा गया है कि 31 मार्च 2027 तक जो स्थानांतरण है वो जनगणना में नियुक्त पदाधिकारियों का नहीं किया जाए। संदर्भ जो दिया गया है वो है आपका गृह सचिव भारत सरकार का पत्र संख्या 9/12/2026 CD सेन दिनांक 11/3/2026 का। इसमें आगे कहा गया है, पूरी मामला को हम लोग देख लेते हैं। महोदय, उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर अवगत कराना है कि भारत की जनगणना 2027 दो चरणों में स्वगणना के प्रावधान के साथ डिजिटल माध्यम से निष्पादित किया जाना है। मतलब जो जनगणना है 2027 का जनगणना वो 2 चरण में होगा और डिजिटल माध्यम से होगा, मतलब ऑनलाइन उसमें एंट्री करना होगा। जनगणना का पहला चरण जो है उसमें क्या करना है, तो उसमें आपका होगा मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना। मकानों की जो गणना है वो कब होगी, तो अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान राज्य में विनिर्दिष्ट 30 दिनों की अवधि में किया जाना है। मतलब है कि मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का काम जो है वो 30 दिनों की अवधि में किया जाना है। अप्रैल माह में जो शुरू होगा उसको 30 दिनों के अंदर कंप्लीट करना है। तथा दूसरा चरण जो है वो आपका जनगणना जो है वो फरवरी 2027 में आयोजित की जाएगी। तो पहली जो चरण है उसका जो होगा वो होगा अप्रैल से सितंबर 2026 तक, और जो दूसरा चरण होगा जनगणना का वो फरवरी 2027 में किया जाएगा। आप अवगत है कि राज्य में जिला, प्रखंड, नगर एवं गणना ब्लॉक स्तर पर जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। ये अधिकारी जनगणना अधिनियम 1948 एवं जनगणना नियमावली 1990 के अंतर्गत जनगणना कार्यों को निष्पादित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। अतः यह आवश्यक है कि संपूर्ण जनगणना कार्य निष्पादित होने तक इन्हें स्थानांतरित ना किया जाए। मतलब जो भी जनगणना में लगे होंगे उनका स्थानांतरण ना किया जाए। उक्त संबंध में महोदय को संबोधित गृह सचिव भारत सरकार का आशा पत्र संख्या जो है 9/12/2026 दिनांक 11/3/2026 संकलन है प्रेषित किया गया है। मतलब ये गृह मंत्रालय के द्वारा ही पत्र निकाल दिया गया था कि जनगणना में कार्य में लगे हुए अधिकारियों पदाधिकारियों का स्थानांतरण न किया जाए। तो आगे कहा गया, अनुरोध है कि भारत की जनगणना 2027 के लिए नियुक्त जनगणना पदाधिकारियों का स्थानांतरण जो है वो 31 मार्च 2027 तक नहीं किए जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने की कृपा की जाए। मतलब 31 मार्च 2027 तक स्थानांतरण को विराम दे दिया गया है। स्थानांतरण की जो प्रक्रिया झारखंड में चल रही थी उसको विराम अभी दे दिया गया है। और ये है प्रभात कुमार, निदेशक सह मुख्य प्रधान जनगणना पदाधिकारी।
अब ये जो प्रतिलिपि है वो किसको किसको दिया गया है, तो सचिव सह राज्य नोडल पदाधिकारी मतलब जनगणना, राजस्व निबंधन और भूमि सुधार विभाग झारखंड और उप महानिदेशक भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय नई दिल्ली को सूचना और प्रेषित किया गया है। अब जनगणना से जन कल्याण, अब यहाँ जो है वो गृह मंत्रालय जो द्वारा जो पत्र जारी किया गया है उसका यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा हुआ था कि ये जो है ये पत्र 19/12/2026 11/3/2026 संकलन इसीलिए ये पत्र को इसके साथ में संकलन किया गया है गोविंद मोहन के द्वारा। और ये जो है वो गृह सचिव भारत सरकार द्वारा ये पत्र जारी किया गया है। इसमें लिखा गया है अर्ध शासकीय पत्र 9/12/2026 11 मार्च 2026 का, इसी पत्र का जिक्र ऊपर में किया गया था। इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि प्रिय मुख्य सचिव, जैसा कि आप विदित है जनगणना 2027 की तैयारियां अब जोरों पर है। इसे स्व गणना के प्रावधान के साथ 2 चरणों में डिजिटल माध्यम से निष्पादित किया जाएगा। जनगणना का पहला चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना जो है वो अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में उनकी स्थानीय परिस्थिति के अनुसार 30 दिनों की समय अवधि में किया जाएगा। दूसरा चरण जो है वो जनसंख्या गणना फरवरी 2027 में ब्रैकेट में दिया गया है लद्दाख और जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फ में ढके इलाकों में सितंबर 2026 में। मतलब लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो बर्फ से ढके इलाके हैं वहां सितंबर 2026 तक में इसको करना है और बाकी जगह पर है सो फरवरी 2027 में करना है, आयोजित किया जाएगा। मतलब फरवरी 2027 में अन्य राज्यों में किया जाएगा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जो है वो सितंबर 2026 में होगा। दूसरा दिया गया पॉइंट, ज्यादातर राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य, जिला, तहसील और गणना ब्लॉक स्तर तक के जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया पहले ही आरंभ हो चुकी है। इन जनगणना अधिकारियों का प्रशिक्षण भी अलग अलग राज्यों यूटी में प्रारंभ हो गया है। इन अधिकारियों को जनगणना अधिनियम 1948 एवं जनगणना नियमावली 1990 के अंतर्गत वैधानिक कार्य करने होते हैं। अतः यह आवश्यक है कि एक बार जनगणना कर्मी के रूप में नियुक्ति लेने के बाद उन्हें तब तक स्थानांतरित न किया जाए जब तक संपूर्ण जनगणना कार्य निष्पादित न हो जाए। मतलब जनगणना में बहुत सारे पदाधिकारी बनते हैं जिसका डिटेल मैं आगे बताऊंगा क्या क्या है। यदि उसमें नियुक्ति हो जाती है तो उनका जो है स्थानांतरण है सो नहीं किया जाएगा जब तक जनगणना का कार्य पूरा नहीं हो जाता है। आगे कहा गया है, मैं आपका आभारी रहूंगा यदि आप आवश्यक निर्देश जारी करने की व्यवस्था कर सके, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि जनगणना 2027 के लिए नियुक्त जनगणना पदाधिकारियों का 31 मार्च 2027 तक स्थानांतरण ना हो। बहुत अच्छा रहेगा यदि इस विषय पर जारी निर्देशों की एक प्रति भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली को भी पृष्ठांकित की जाए। मतलब आपको आदेश निकालने के लिए बोला जा रहा है और उसकी एक कॉपी है सो वो भारत सरकार के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली को भेजने को कहा गया है इसमें। और आपका शुभाकांक्षी गोविंद मोहन, तो ये मुख्य सचिव गृह मंत्रालय द्वारा दिया गया है। अब है जनगणना में क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं नेशनल ट्रेनर कुल संख्या भारत भर में रहेगा सो 100 रहेगा। उसकी मुख्य काम या मुख्य जिम्मेदारी क्या होगी, तो मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित करने का काम रहेगा नेशनल ट्रेनर्स का, जो 100 गो रहेंगे, उनकी कुल संख्या 100 रहेगी। उसके बाद मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षण नेशनल ट्रेनर्स देंगे। अब मास्टर ट्रेनर आता है, तो मास्टर ट्रेनर जिसको हम लोग एमटी कहेंगे वो
2000 की संख्या में रहेंगे। इनका काम जो रहेगा वो जिला स्तर पर फील्ड ट्रेनर्स को प्रशिक्षित करना रहेगा। फील्ड ट्रेनर्स जो बनेंगे उनको प्रशिक्षित करने का काम मास्टर ट्रेनर का रहेगा। अब फील्ड ट्रेनर्स का क्या काम रहेगा और इनकी संख्या कितनी रहेगी, तो 45,000 रहेगी फील्ड ट्रेनर्स की, और इनका काम जो रहेगा वो प्रखंड उप जिला स्तर पर प्रगणकों को प्रशिक्षित करने का काम रहेगा। जो प्रगणक रहेंगे, जो घूम घूम कर डाटा कलेक्ट करते हैं, उनको ट्रेनिंग देने का काम फील्ड ट्रेनर्स का रहेगा, जिनकी संख्या 45,000 होगी। अब प्रगणक एवं सुपरवाइजर जो 31 लाख है, 31 लाख की संख्या में है, और उनका काम रहेगा घर घर जाकर डेटा एकत्र करने का काम उनका रहेगा। तो इस तरह इतनी चरणों में बांटा गया है: नेशनल ट्रेनर्स, मास्टर ट्रेनर्स, फील्ड ट्रेनर्स, प्रगणक एवं सुपरवाइजर। तो आंकड़ा को एकत्र करने का काम प्रगणक और सुपरवाइजर का होता है, और कैसे करना है, कैसे उसको हम लोग कलेक्ट करेंगे डाटा, घर घर घूम के, मोहल्ला टोला में घूम करके, ये चीज़ को समझाएंगे फील्ड ट्रेनर्स। और फील्ड ट्रेनर्स को ट्रेनिंग देंगे मास्टर ट्रेनर्स, और मास्टर ट्रेनर को ट्रेनिंग देंगे नेशनल ट्रेनर्स। सबका संख्या यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इतनी संख्या में ये नियुक्त होंगे जनगणना पदाधिकारी। तो इतनी भारी संख्या में जो नियुक्त होंगे, तो इनके जो स्थानांतरण है उस पर रोक लगा दी गई है। कब तक? तो 31 मार्च 2027 तक रोक लगा दिया गया है। यहाँ पर साफ लिखा गया है, यहाँ आप देख सकते हैं, 31 मार्च 2027 तक स्थानांतरण ना हो, मतलब इतने दिनों तक रोक रहेगा। इसीलिए अभी स्थानांतरण पर फिलहाल हमको लगता है झारखंड में रोक लग चुका है, अभी स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।